दिवाली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अब फिर से वापस अपने काम वाले राज्य में लौट रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर से आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस खचाखच यात्रियों से भरी है। सीट नहीं मिलने के कारण यात्री ट्रेन के गेट और टॉयलेट के गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं कई यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, जिससे कि ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वे छठ पूजा के लिए काम से छुट्टी लेकर आए थे, जिसके बाद वे अब वापस जा रहे हैं। पर जिस तरह से परेशानी का सामना करके वे आए थे, वैसे ही वापसी के समय भी उनकी परेशानी बरकरार है। इनका कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरन वो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। हम लोगों को हर साल ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के गेट पर, टॉयलेट के गेट पर बैठकर सफर करना पड़ता है। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने मछली चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास की है। आरोपी युवक की पहचान नया नगर लखनपट्टी के रहने वाले शंकर सिंह के बेटे धीरज कुमार सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि आरोपी युवक 30 किलो मछली चोरी कर ले जा रहा था, तभी वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं मछली विक्रेता ने बताया कि आरोपी मछली चोरी करके मछली मंझौल बाजार में बेचने जा रहा था। जब मंझौल बाजार पहुंचे तो आरोपी युवक के द्वारा मछली बेचने के दौरान ही उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद मछली चोर किसी तरह भाग गया था। सरायकेला में थाना हाजत में मोहन मुर्मू की मौत के बाद घाटशिला में उसके गांव मुढ़ाकाटा में मातम फैला है। माता और पिता दोनों सदमे में हैं। मोहन का शव अभी तक पोस्टमार्टम हाउस के शवगृह में रखा हुआ है। हाजत में मौत के बाद परिवार वाले न तो सरायकेला गए और न ही पोस्टमार्टम हाउस। माता पिता का कहना है कि जब तक दोषी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वे शव रिसीव नहीं करेंगे। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने के बाद उनसे थाने के मुंशी ने 80,000 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर वे मोहन को छुड़ा नहीं पाए और मोहन की मौत हो गई। मृतक मोहन मुर्मू के पिता और मां धालबुमगढ़ थाना के जुनबोनी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन माली हालत और झोपड़ी घर टूट जाने के कारण वे कई वर्षों से अपने ससुराल घाटशिला थाना के मुढ़ाकाटी गांव के घर के कोने में किसी तरह से रह रहे हैं। वहीं इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। नालंदा के राजगीर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 3 से 5 नवंबर तक राजगीर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक शीतल कुंड में और 6 से 8 नवंबर तक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए सेवादारों का जत्था राजगीर पहुंच गया है। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खास बात यह है कि राजगीर में नवनिर्मित गुरुद्वारा में लंदन से आए 400 से अधिक श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, विदेश से आए सिख श्रद्धालु माथा टेकने के साथ साथ अरदास भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह नवनिर्मित गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के पास विदेशी श्रद्धालु माथा टेक कर अरदास कर रहे हैं। लंदन से आए श्रद्धालु का कहना है कि वो काफी दूर से केवल बाबा जी के दर्शन को आए हैं। राजगीर में ये जो भव्य गुरुद्वारा बना है, वहां आकर ये लोग काफी खुश हैं। सच्चे मन से कीर्तन और अरदास करने के बाद ये सभी वापस लंदन लौट जाएंगे। जमीन विवाद में खूनी जंग का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दो पक्ष एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। इस दौरान जमकर लाठियां चली। लोग एक दूसरे को इस कदर पीटते नजर आए जैसे उनका खून करके ही मानेंगे। मारपीट की ये तस्वीरें सीतामढ़ी के राधाउर गांव से है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली।
दो गुटों की इस लड़ाई में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जमीन के लिए किस कदर मारा मारी हो रही है। लोग एक दूसरे को जान से मारने की फिराक में हैं। तभी एक युवक को ऐसी मार पड़ती है कि वो लुढ़कते हुए तालाब में गिरने लगता है और इधर दोनों गुट अपनी ही धुन में लड़ते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना के मोहनपुर से एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मोहनपुर गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। इस घटना में दोनों पक्ष से करीब 8 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू नजर आए और जमकर लाठी भांजते नजर आए। दूसरे पक्ष के लोग एक युवक पर लाठी से प्रहार करते दिख रहे हैं और युवक उनसे बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया है। युवक ने बताया कि उसके भाई के साथ करीब 20 से अधिक लोग मारपीट कर रहे थे। उसी दौरान वह बचाने के लिए गया, जिसमें उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह काफी चोटिल हुआ है। इन दिनों मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का प्रचलन आम हो गया है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहे हैं। ताजा वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना अंतर्गत मैं तौफीर गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग के विवाद में शंकर यादव और कारीलाल यादव के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। तभी एक युवक पिस्टल निकालता है और धमकाते हुए फायरिंग करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास मौजूद लोग भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। काफी देर तक ये मारपीट चलती रहती है। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बंदूक की नोक पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने की दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के बकरा गांव स्थित दलित टोले की है, जहां दलित परिवार से बंदूक की नोक पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो मोबाइल में पीड़ित ने कैद कर लिया। घटना को लेकर पावापुरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वहीं दूसरा वीडियो सीतामढ़ी से है, जहां सूरसंड के जवाही गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हत्या करने के लिए आए एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए अपराधी के पास से एक पिस्टल और 4 गोलियां मिली हैं। अपराधी अवधेश ठाकुर की हत्या की नीयत से घर में घुसा था, जिसे घर वालों ने दिलेरी दिखाते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गाँव निवासी आदित्य ठाकुर के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। चोर बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। ताजा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बंद कमरे को निशाना बनाया और लाखों के जेवर की चोरी कर फरार हो गए। बताया गया कि चोरों ने कमरे के पीछे की खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश किया और आसानी से लगभग 3 लाख के आभूषण लेकर भाग निकले। जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में पहुंचे अज्ञात चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। चोरों को घर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। ये देखिए कैसे तीनों चोर वारदात को अंजाम देने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस जल्दी ही चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
पटना में शराब माफिया की कमर तोड़ देने वाले सिपाही आशुतोष कुमार अचानक फुलवारीशरीफ के खोजा इमली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, जिनका 3 दिन से अता पता नहीं चल पाया है। फुलवारीशरीफ थाने में मद्य निषेध विभाग के सिपाही के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। अपहरण के मामले में पुलिस जाँच में सिपाही के परिजन खासा परेशान हैं। पत्नी और उनके बच्चे भी उनका इंतजार कर रहे हैं। पत्नी मधु सिन्हा का कहना है कि 1 नवंबर की सुबह वे ड्यूटी जाने के लिए निकले थे। उसी दौरान व्हाट्सएप पर एक कॉल आया, जिसके बाद वे घर से निकले और उसके बाद वे घर लौटकर नहीं आए। वहीं फुलवारीशरीफ में लिखित आवेदन मिलने के बाद से ही पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। मोबाइल के लास्ट लोकेशन की भी जाँच की जा रही है। मुंगेर में दबंगों ने एक घर में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी मोहाली में केस नहीं उठाने पर दबंगों ने नंदन यादव के घर में फायरिंग की। गोलीबारी में नंदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और 18 वर्षीय सुमित कुमार घायल हो गया। गोली सुमित के पेट और चंदन के हाथ में लगी है। गोली से घायल सुमित और चंदन चाचा भतीजा बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल चंदन के पिता नंदन यादव ने बताया कि शाम में सभी लोग जब घर पर बैठे थे तभी हथियार से लैस होकर कुछ लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दर्जनों राउंड हुई फायरिंग में गोली लगने से चंदन कुमार और सुमित कुमार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई थी। उस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए पीड़ितों के घर गोलीबारी की गई है। जामताड़ा में फतेहपुर कुंडेहित मुख्य मार्ग मवेशी तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बना हुआ है। बीती रात मवेशी लादकर बंगाल जा रहा ट्रक फतेहपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टाड़ गांव के पास पलट गया। ट्रक पलटने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब तस्करी के काले खेल का खुलासा हुआ। ट्रक में 16 मवेशी और उनके बछड़ों को ठूस कर भरा गया था। वहीं ट्रक पलटने से 5 मवेशियों की मौत भी हो गई। क्षमता से अधिक मवेशियों को पशु तस्कर ले जाने की फिराक में थे। घटना के साथ ही सभी मवेशी बेसुध होकर दब गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रक के आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी चल रही थी। ट्रक बिहार का है और मवेशियों को बंगाल में खपाने की तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। इधर पुलिस को मामले की जानकारी के बाद घटनास्थल पर चौकीदारों की तैनाती की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पशुपालन विभाग के कर्मियों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। इससे पहले 27 अक्टूबर को भी करमाटाड़ में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ था। बाबा भास्कर महोत्सव के नाम पर भोजपुर के इकौना गांव में जमकर अश्लीलता परोसी गई। डांसरों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। नर्तकियों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर डांस दिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भास्कर महोत्सव के नाम पर हुए इस अश्लील प्रोग्राम की हर तरफ आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर समाज के बीच लोगों में इस तरह का प्रोग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इकौना गाँव में रामशहर गाँव में महापर्व छठ पूजा के बाद बाबा भास्कर महोत्सव के नाम से प्रोग्राम किया गया था, जिसमें नचनिया का डांस दिखाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भोजपुरी अश्लील गाना बज रहा है और कई नर्तकियां उस पर डांस कर रही हैं। हालांकि मौके पर मौजूद दर्शक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम में काफी हाई प्रोफाइल नर्तकियों को 2-2 लाख रुपए देकर बुलाया गया था। यही नहीं, स्टेज लाइट और डीजे में भी कई लाख रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साहिबगंज में मालदा रेल रूट के करमटोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रेलवे रैक लोडिंग कार्य होता है। यहां लोडिंग के दौरान पत्थर के टुकड़े के साथ कोल डस्ट गिर जाते हैं, जिससे आम लोगों के साथ रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बुधवार रात एक लोडेड हाईवा अनलोडिंग के दौरान हाई टेंशन वायर के पोल से टकरा गया, जिससे 25 केवी बिजली तार का पोल भी टेढ़ा हो गया। ग्रामीणों ने डीआरएम को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें रेलवे साइडिंग पॉइंट के लिए जाने वाली गाड़ियों से रास्ता टूटने और पत्थर कारोबारियों पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कण, डस्ट इत्यादि जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बहुत सारे रेलगाड़ी लोडिंग के दौरान गिर जाते हैं, जिससे रेल में सफर करने वाले यात्रियों को रेल में सफर करने के दौरान प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।
ऑनलाइन प्यार और ऑफलाइन हुई शादी, बिन बैंड बाजा की हो रही ये शादी इलाके में चर्चा का विषय है। दरअसल इस प्रेमी जोड़ी की प्यार की गाड़ी फेसबुक से जो शुरू हुई कि सीधा मंडप तक आकर रुक गई। ये ऑनलाइन प्यार वाला कपल झारखंड के सरायकेला का है। दरअसल गम्हरिया गांव की रहने वाली पुष्पा खिलाड़ी को काशीडी के विजय गुराई से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था। फिर क्या था, दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे इश्क जब परवान चढ़ा तो चोरी छिपे मुलाकात होने लगी और इश्क में गिरफ्तार होकर विजय सीधा पुष्पा के घर पहुंच गया। लेकिन इसी बीच लड़की के घर वालों ने लड़के को देख लिया, उसे पकड़ लिया। फिर क्या था, परिजनों ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी और आखिरकार दोनों को एक दूसरे का साथ मिल ही गया। लड़के ने बताया कि वो इस शादी से पूरी तरह से खुश है और संतुष्ट। लड़की भी अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और दोनों बालिग हैं। कुल मिलाकर इन दोनों के प्यार की हैप्पी एंडिंग हो गई। बोकारो के लुगु पहाड़ पर आदिवासियों का धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आदिवासी जुटेंगे। जंगल, पहाड़ और पथरीले रास्ते से गुजरते हुए जब आप बोकारो से 86 किलोमीटर लंबा सफर पूरा करेंगे तो आपके कदम पड़ेंगे झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचे लुगु पहाड़ पर। वही लुगु पहाड़ जहां बसा है आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जो लुगु पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरी गुफा के अंदर है। माना जाता है कि आदिवासियों के देवता लुगु बाबा ने इसी गुफा में कठिन तप करके आदिवासियों को नई राह दिखाई थी। कहा जाता है कि जो कोई भक्त यहाँ सच्चे मन से गुहार लगाता है, लुगु बाबा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। तभी तो लुगु पहाड़ की 7.5 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई भी भक्तों का रास्ता नहीं रुक पाती है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर ये लुगु पहाड़ आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रहने वाले आदिवासी खींचे चले आते हैं। कटिहार के प्रखंड के सिरसा गांव में एक ही परिवार के 3 पीढ़ी से जुड़े हुए लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। जिले में पहली बार इस खेती को करने वाले एक ही परिवार के दादा, पिता और पोता के माने तो ये इलाका पारंपरिक रूप से धान, मक्का के लिए खास पहचान रखता है। लेकिन इस बार उन्होंने साथ मिलकर 2 एकड़ में सोयाबीन की खेती की शुरुआत की है और फिलहाल लागत के अनुसार अच्छी उपज और अच्छी आमदनी से वे बेहद संतुष्ट हैं। आगे इस परिवार से जुड़े लोग आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती करने की बात कर रहे हैं। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये एक तिलहन फसल है। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण ये ज्यादा फायदेमंद होती है। बुआई के बाद न तो सोयाबीन के पौधे को उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है और न ही पटवन की। बस कीड़ों से बचाने के लिए इसमें कीटनाशक से स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है, जो इनके लिए काफी आसान है। इसलिए ये लोग सोयाबीन की खेती पर ध्यान दे रहे हैं। आज देवस्थान एकादशी है। कहा जाता है कि आज भगवान देवस्थान एकादशी पर जगत के पालनहार की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है और इसी दिन चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है। आज के दिन गंगा स्नान की भी परंपरा है। बक्सर में आज सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया और झूला झूलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद शालिग्राम की मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उनका ध्यान करते हुए मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए। इसका कारण है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करके शायन किया था और इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत हुए थे। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले अमरीश कुमार तिवारी ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाकर जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। इन्होंने 26 जनवरी को गोलाकार धान की भूसी से रंगोली बनाई थी, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अमरीश बताते हैं कि रंगोली की अबीर गुलाल से नहीं बल्कि धान की भूसी से बनाई गई थी। अमरीश ने 900 वर्ग फीट की रंगोली बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दिनांक 28 जनवरी 2022 को अप्लाई किया था। पूरे 9 महीने बाद ईमेल और कॉल के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम ने इन्हें मैसेज किया कि अमरीश कुमार तिवारी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
इनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। अमरीश कोरोना काल में सैंड आर्ट के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव करने के लिए जागरूक करते नजर आए थे। साथ ही ये बच्चों को निःशुल्क पेंटिंग भी सिखाते। देसी खेल खेलते इन विदेशी मेहमानों को देखिए, जो बड़े ही जोश के साथ कभी लंगड़ी खेलते दिखाई दे रहे तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ये नजारा है राजस्थान के पुष्कर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेले में खेलकूद का आगाज हुआ, जहां पर्यटकों के विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में विदेशी भारी पड़े और रोमांचक मैच में स्थानीय खिलाड़ियों को 4 से 3 को हराकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में लंदन की फैमिली अव्वल रही। राजस्थान की रेत में विदेशी पर्यटकों को खेलने में बहुत ही आनंद आया। भारतीय लोगों की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एंजॉय करते नजर आए।